डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी है। ये वीडियो है 6 अप्रैल 2023 गुरुवार यानी कि थर्सडे के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे नमः अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि पूर्णिमा, नक्षत्र हस्त, योग व्याघ्र, कर्ण भाव और वार रहेगा गुरुवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 6:07 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:42 PM पर। चंद्रमा कन्या में रहेंगे, नक्षत्र हस्त, और सूर्य महाराज मीन में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा रेवती। विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:36 AM से 5:21 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:59 AM से 12:50 PM और अमृतकाल 6:22 AM से 8:03 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 1:59 PM से 3:33 PM और गोलिक काल 9:16 AM से 10:50 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार विष्णु चालीसा या दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर, शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष, दिन तो ठीक है, बस तनाव बहुत रहेगा, स्ट्रेस बहुत रहेगा। इस स्ट्रेस को हैंडल कर लीजिएगा, वरना पूरा दिन ये चीज़ चलती रहेगी और परेशान करेगी। ज़्यादा प्लानिंग मत कीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी प्लानिंग थोड़ी वास्तविकता से दूर दिख रही है। तो आज का दिन सरल रखिएगा। इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी। जो मन में चीज़ें आ रही हैं उनको किसी से व्यक्त करने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम जो है उनका अंत भले ही ना हो, लेकिन कुछ सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। करियर के हिसाब से दिन ठीक है। कम्युनिकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी ये कहूँगा शांति बना के रखिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, फोकस बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है। सेहत, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक आपका छठा स्थान बली है, तो थोड़ा स्ट्रेस तो दिख ही रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक आपका 1, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 60%। वृषभ, दिन ठीक ठाक है, एम्बिशियस रहेंगे, लेकिन वो ओवर एम्बिशियस की तरफ भी जा सकता है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। किसी के साथ की आवश्यकता है इस टाइम आपको। ऐसा लग रहा है कई कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं और अच्छे हो सकते हैं, लेकिन साथ नहीं मिल रहा। ढूंढिएगा कि कौन वो व्यक्ति है जो आगे चलकर आपका सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। कोई बड़ा निर्णय लेना है, उसके लिए आज का दिन अच्छा है। वैसे कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन शुभ ही दिख रहा है। ओवरऑल दिन सकारात्मक है, बस ओवर एम्बिशियस मत होइएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस में धोखा मिल सकता है, इसलिए कुछ अलग मत कीजिएगा। लव लाइफ, एक्सेप्टेंस थोड़ी ले आइए, बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, सकारात्मकता का लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और ये दारोमदार आपके ऊपर है, प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कोई एग्जाम आदि है आपका अच्छा करेंगे। सेहत आज की ठीक ही दिख रही है, पेट की प्रॉब्लम थोड़ा तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, पंचम स्थान बली है, तो दिन ओवरऑल सकारात्मक जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 75%। जमिनाय, मिथुन, अच्छा दिन है आज। इमोशनली भी स्ट्रांग फील करेंगे, फिजिकली भी स्ट्रांग फील करेंगे और लोगों का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। कोई कानूनी कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, उत्साह का लेवल बहुत रहेगा। तो दिन आज का अच्छा है। इन्वेस्टमेंट भी करी जा सकती है। कुछ गलतियां हो गई थी रिसेंटली, उनको सुधारने का मौका भी आपको भाग्य दे सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में या दूसरों की चीज़ों में बहुत पड़ रहे हैं, ये चीज़ आगे चलकर परेशान करेगी, तो थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जाइए। बिजनेस अच्छा है। अगर फूड इंडस्ट्री जुड़ा कुछ बिजनेस है, स्पेशली अगर रेस्टोरेंट आदि में काम करते हैं या कुछ रेस्टोरेंट का काम है आपका, तो आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी ही दिख रही हैं। इच्छाएं समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे की इच्छाएं बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, इसके कारण कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ कहूँगा, अंडरस्टैंडिंग का लेवल थोड़ा बेटर करने के प्रयास कीजिए, बाकी सब ठीक दिख रहा है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप बहुत जगह भाग रहे हैं, मतलब कि आपका मन बहुत जगह भाग रहा है, इसके कारण एग्जैक्टली क्या करना है वो पता नहीं चल रहा। थोड़ी गाइडेंस लीजिए किसी से। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और
नसों के रोग तंग करेंगे, गले के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, ओवरऑल दिन अच्छा जाएगा, इमोशनल हैप्पीनेस भी रहेगी और कोई अच्छी न्यूज़ भी घर में आ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत 75%। कर्क कैंसर, क्यूरियोसिटी और इंस्पिरेशन दोनों ही कहीं कम हो गई है पिछले कुछ दिनों से, और वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है आज के टाइम में जिनके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, क्यूरियोसिटी, कुछ नया सीखने का जज्बा, और इंस्पिरेशन। और इन दोनों ही चीज़ों की, जैसा मैंने कहा, थोड़ी कमी हो गई है, वापस लाइए तभी आगे बढ़ पाएंगे। कॉम्पिटिटिव समय है आज का। अगर आप लेड बैक एटीट्यूड रखते हैं, स्टैटिक रहते हैं, स्टैग्नेट रहते हैं, तो जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। दिन आज का अच्छा है, दिन बुरा नहीं है, लेकिन कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। अगर जीवन में मूवमेंट खत्म हो गई है, अगर जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ये आपके ऊपर ही आता है कि कैसे कुछ प्रयास करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अपने कंफर्ट जोन से बहुत निकलना पड़ेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, बिल्कुल भी नहीं करिएगा, अच्छा दिन नहीं है। गलत लोगों पर विश्वास कर रहे हैं। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। एक अट्रैक्शन रहेगा आपके व्यक्तित्व में। अगर प्रेजेंटेशन देनी होती है आपको अपने कार्य में, तो दिन बहुत अच्छा है। बिजनेस के हिसाब से भी दिन अच्छा ही दिख रहा है। भाग्य बहुत साथ देगा बिजनेस में। लव लाइफ, कम्युनिकेशन बहुत गलत लेवल पर चली जाती है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, अनिश्चितता और इनसिक्योरिटीज दोनों ही रहेंगी। स्टूडेंट्स, इंट्यूशन बहुत अच्छा रहेगा आज, इसका उपयोग कर सकते हैं। सेहत, आपको यदि थायराइड आदि की प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, जैसे मैंने कहा, कुछ सीखने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की 1 बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक आपका 6, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 70%। लियो, सिंह, दिन ठीक है आज का, लेकिन गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। हर चीज़ को या हर व्यक्ति को अपना कॉम्पिटिटर समझने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो आपका अच्छा भी चाहते हैं। अभी क्या होता है ना कि आप हर व्यक्ति को एक कॉम्पिटिटर की तरह ले रहे हैं, जो आपके पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। दिन, जैसा मैंने कहा, दिन अच्छा है, कोई घर में भी अच्छी न्यूज़ आ सकती है, लेकिन अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो बाद में फिर पछताते हैं, लेकिन वाणी के जो तीर हैं वो वापस नहीं लिए जाते। कई बड़े बड़े रिश्ते केवल वाणी के कारण टूट जाते हैं। वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, ना केवल आज के लिए कह रहा हूँ, आने वाले दिनों के लिए भी कह रहा हूँ। एक रियलिटी चेक चाहिए आपको। बहुत अनप्रैक्टिकल से कभी कभी हो जाते हैं, हमेशा नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभी इतने अनप्रैक्टिकल हो जाते हैं जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं रहता। तो थोड़ा रियलिटी चेक आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत ओवर थिंकिंग रहेगी आज, इसके कारण परेशानी हो सकती है। बिजनेस, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ काम है आपका, IT से जुड़ा कुछ काम है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में है, चीज़ों को ठीक करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। जहाँ तक बिजनेस की बात, वैवाहिक जीवन की बात है, पेशेंस बहुत रखिएगा। आज का दिन आपके पेशेंस का टेस्ट होगा। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है, इस पर काम कीजिए। सेहत, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो घर में, जैसा मैंने कहा, कोई अच्छी न्यूज़ पैसे के संबंध से आ सकती है और किसी को लाभ भी हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 3, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 75%। कन्या, वर्गो, दिन आज का बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। जो चीज़ें रुकी हुई थी वो आगे बढ़ेंगी, क्लैरिटी आएगी मन में, और एक जो ग्लानि की भावना चल रही थी उससे भी निकल पाएंगे। बहुत अच्छा दिन है, आज के दिन का उपयोग कीजिएगा। सहायता कहीं से प्राप्त हो सकती है, कुछ कार्य बन सकते हैं अचानक से, और कोई अच्छी न्यूज़ भी आज आपके लिए आ सकती है। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें आज सामने आएंगी जिनको आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। दिन अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का दिन है। इन्फॉर्मेशन बहुत आपके जीवन में आज आने वाली है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, अपने काम से काम रखिएगा। ज़्यादा किसी की ना हेल्प करनी है, ना ही किसी की चीज़ों में इन्वॉल्व रहना है। बिजनेस के हिसाब से बहुत शुभ दिन है, तेज़ी से बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा, लाभकारी दिन है। लव लाइफ, थोड़ा स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, बाकी सब ठीक है। वैवाहिक जीवन, रोमांस ये तो गायब ही हो चुका है, वापस लाने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, फोकस एकदम खत्म हो जाता है। एक दिन तो इतना मोटिवेटेड रहते हैं कि ये करना है, वो करना, अगले दिन कुछ करने का ऐसा लगता है कि कुछ करना ही नहीं है। अब ये जो अनस्टेबिलिटी है, इस पर बहुत काम करना पड़ेगा। मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, जिस चीज़ से भी आपका चित्त स्थिर होता है उस चीज़ पर फोकस कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थानी बली है, तो दिन अच्छा ही जाएगा। उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की 1 बार आरती करनी है कपूर के साथ।
शुभ अंक है आपका 9, कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 80%। तुला लिब्रा, अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, मानसिक और शारीरिक दोनों ही, क्योंकि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी काम करना पड़ता है। वो क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ के कारण आपकी ऊर्जा साथ नहीं देती, बहुत फटीग यानी कि बहुत थक जाते हैं, मेंटली ये चीज़ ज़्यादा दिख रही है। बाकी तो ठीक है, लेकिन मेंटली इतना थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उतना चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे जितना आप कर सकते हैं। अपने पोटेंशियल तक आपको अगर पहुंचना है तो अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, उस पर आज से काम शुरू करना पड़ेगा। दिन बहुत अच्छा है, कुछ कानूनी कार्य अटक रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सेहत का आपको पूरे दिन ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, अपने ऊपर फोकस कीजिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में, ये थोड़ा स्वभाव भी होता है तुला का, अपना ही नुकसान कभी कभी करा बैठते हैं या फिर अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते। जहाँ तक करियर की बात है, यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, फाइनेंस फील्ड से हैं, बहुत अच्छा दिन है। बिजनेस में शुभतापूर्ण दिन दिख रहा है, रुकावटें दूर होंगी, लाभ होगा। लव लाइफ, लोगों का इन्वॉल्वमेंट अपने रिलेशनशिप में कम कीजिए, वो आपके दोस्त हो जो भी हो, एक सीमा होनी चाहिए जहाँ जिसके अंदर उनको नहीं आना, और ये सीमा बार बार लोग पार कर रहे हैं। विवाहिक जीवन, देखिए जो विवाहिक जीवन होता है ना, वो उसके कई सीक्रेट्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो आप दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच की जो बातें हैं वो बाहर जा रही हैं और वो आगे चलकर नुकसान देंगी। इस पर काम कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ दिन है, भाग्य साथ देगा। सेहत, पेट के रोग तंग करेंगे, सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है। सेहत का ओवरऑल ध्यान दीजिएगा, आज बाहर का खाना भूल कर भी मत खाइएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम विष्णवे नमः मंत्र का 27 बार जाप करके विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक आपका 6, कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 70%। स्कॉर्पियो, बहुत शुभ दिन है आज का, प्राप्ति का दिन है, इच्छा पूर्ति, पैसे, धन, हर चीज के लाभ का दिन है। ऐसा लग रहा है कि जिस चीज में प्रयास कर रहे थे उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं दिन के मध्य भाग के आसपास। कुछ भी ऐसी चीज जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पर कुछ नहीं करना, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लेना। आज कई ऐसी चीज़ें जो पूर्ण नहीं हो रही थी वो पूर्ण हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट भी करी जा सकती है। बहुत अच्छा दिन आज का दिख रहा है आपके लिए। करियर, अगर एजुकेशन से संबंधित कुछ कार्य है आपका, बहुत अच्छा दिन है, वैसे भी दिन शुभ है। बिजनेस, फीलिंग्स और इमोशंस, इनको स्थान मत दीजिए अपने बिजनेस में, और ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। इमोशंस को कभी कभी थोड़ा दरकिनार करना पड़ता है, तभी बिजनेस में व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, खुले मन से बातचीत नहीं हो रही और ये एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, एक जो पूर्णता है वो उसकी कमी ले आता है, क्योंकि खुले मन से बातचीत नहीं हो रही। इस पर काम कीजिएगा। विवाहिक जीवन, ओवर थिंकिंग से बचिए, ये अच्छी खासी मैरिड लाइफ को खराब कर देती है। आपके साथ ये हो रहा है। स्टूडेंट्स, चेंजेस लाइए, आपको भी पता है कि चेंजेस लाने हैं, लेकिन उन पर काम भी आपको ही करना पड़ेगा, सोच सोच कर कुछ नहीं होगा। सेहत, सर के रोग तंग करेंगे, सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान बली है, तो दिन तो बहुत अच्छा जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम ईश्वराय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 85%। धनु, सेजिटेरियस, बहुत बिजी दिन जाने वाला है, इसलिए तैयार रहिएगा। दिन बहुत अच्छा है, कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं। आपसे बस एक ही चीज़ कहूँगा, अपनी मॉरल वैल्यूज़ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, अपनी मॉरल वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर आपको पता है कि हाँ कुछ चीज़ सही है और आपके जो निकटतम लोग हैं वो उन्हीं पर क्वेश्चन कर रहे हैं या उनके कारण आपको अपनी मॉरल वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है। धनु के जो लोग होते हैं इनकी ये मॉरली बहुत स्ट्रांग होते हैं, मॉरली बहुत हाई होते हैं। जब कुछ गलत इनको दिखता है तो ये लोग बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ वही होती है कि जो बहुत निकटतम लोग होते हैं इनके, ये उनके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। ऐसा आपके साथ हो रहा है, इस पर काम कीजिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। हर व्यक्ति पर विश्वास मत किया कीजिए, आपके साथ ये थोड़ा सा आजकल चल रहा है, हर व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं। करियर, बहुत अच्छा दिन है, अगर ह्यूमन रिसोर्स या कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा दिन है, पुरानी चीज़ों से सीखिए, गलतियों से सीखिए, दोहराइए मत। लव लाइफ, पुरानी बातों पर बार बार चले जाते हैं, या तब ये हुआ था, तब ये हुआ था, और इसके कारण अपना रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा है आज का, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स, विश्वास मत कीजिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आप गलत लोगों पर विश्वास कर रहे हैं। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, आंखों के रोग, सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, तो पूरा दिन काफ़ी बिजी जाएगा, लेकिन अच्छा दिन जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करके विष्णु जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। कौन? मकर,
वाणी में मधुरता रखेंगे आज तो कई कार्य बन जाएंगे आपके, और ये आगे के लिए भी कहूँगा, कुछ आने वाले दिनों के लिए। कभी कभी थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है आज के टाइम में, थोड़ा मीठा जानबूझकर बोलना पड़ता है, और कार्य क्षेत्र में ये चीज़ें ज़्यादा आपके काम आएंगी। भले ही आप अच्छी पोजीशन पे भी हो, तब भी कभी कभी जो मीठी वाणी होती है वो बहुत कार्य आपके बना देती है। आप थोड़ा सा आजकल कटुभाषी तो नहीं कहूँगा, लेकिन अथॉरिटेटिव या डोमिनेटिव ज़्यादा हो रहे हैं। इस चीज़ पर थोड़ा काम कीजिएगा। दिन बहुत अच्छा है आपका, बस इस चीज़ पर, अपने थोड़े व्यवहार पर आपने काम कर लिया तो दिन और भी अच्छा जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही थी, उसका अंत मिल सकता है, उसका अंत हो सकता है, और कुछ चेंज लाने का प्रयास कर रहे थे आप अपने जीवन में, उसके लिए भी दिन अच्छा है। भाग्य का बहुत साथ दिन मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। जहाँ तक करियर की बात है, लॉ से संबंधित कुछ कार्य है आपका अच्छा होगा, दिन अच्छा जाएगा। बिजनेस, यहाँ पे इमेच्योरिटी झलक रही है, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा, छोटा मोटा नहीं, बहुत काम। वैवाहिक जीवन, मन को साफ कीजिए, क्लैरिटी लाइए अपने पूरे मन में, अपने सोचने के तरीके में, क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अत्यंत लाभकारी दिन है, भाग्य बहुत साथ देगा। सेहत के हिसाब से हृदय संबंधित कोई रोग है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, तो भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा। उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करके विष्णु जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक आपका 9, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 85%। कुंभ, एक्वेरियस, दिन अच्छा है, अचानक से लाभ हो सकता है, लेकिन अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए। अगर फैमिली में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है तो उस पर काम करना पड़ेगा, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही आ रही है, आप पर ही आ रही है। अचानक से धन लाभ हो सकता है, लेकिन वाणी पर बहुत ध्यान देना है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं अपने आप को क्यों रोक कर रखा हुआ है। किसी चीज़ का वेट करते हैं, फिर समय हाथ से निकल जाता है, अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। आपने अपने आप को ही बांध कर रखा हुआ है। इस पर काम कीजिए, थोड़ा धार्मिक रहिएगा, चीज़ें और आपके लिए अच्छी रहेंगी आज। इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल दूर रहिएगा। कभी कभी जीवन में ठहराव ले आना चाहिए, सब कुछ बंद कर सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ऐसे ही भागे जा रहे हैं। वो समय आज आपका है, बैठिएगा, आत्ममंथन कीजिएगा। करियर के हिसाब से दिन थोड़ा सा नेगेटिव है, गलतियां आपसे ही हो सकती हैं। बिजनेस के हिसाब से दिन ठीक ठाक है। यहाँ पे कुछ नया करने का प्रयास कर रहे थे, कोई नई चीज़ ऐड ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ, इमोशंस को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, और ये अगर इमोशंस ही नहीं समझ पा रहे तो क्या रिलेशनशिप रहा। वैवाहिक जीवन, गलत चीज़ की कमिटमेंट कर देते हैं, फिर पूरा नहीं कर पाते, फिर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, भाग्य बहुत साथ देगा। सेहत, गिर सकते हैं, गिर के चोट लग सकती है, और सर की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा अपनी फैमिली की सेहत पर और अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिए। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत है 70%। पाइसेस मीन, बहुत अच्छा दिन है, सक्सेस मिलेगी आज, चीज़ें आपके फेवर में जा सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, और आप किसी के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे थे, आप चैरिटी करने का प्रयास कर रहे थे, किसी की मदद करने का प्रयास कर रहे थे, उन सब चीज़ों में भी आपको सफलता मिलेगी। तेज़ गति से जीवन आगे जाएगा, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। वैसे भी क्योंकि द्वि स्वभाव की राशि है, ये लोग मल्टीटास्किंग कर लेते हैं, जहाँ पे इनके इच्छा अनुसार चीज़ें होती हैं, यानी कि जो चीज़ें इनको पसंद होती हैं तो वहाँ पे तो मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। वैसी ही चीज़ें आज भी आपके लिए दिख रही है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत शुभतापूर्ण दिन दिख रहा है आज का। करियर के हिसाब से जो कार्य कंप्लीट नहीं हो रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। बिजनेस, एक लीडर बन के उभरने का मौका मिल सकता है। लव लाइफ, ईगो बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वैवाहिक जीवन, आगे के बारे में सोचिएगा, उससे एक होप मिलती है, और कभी कभी क्या होता है, वैवाहिक जीवन में स्टैग्नेशन आ जाती है, इसलिए बैठकर बातचीत करनी चाहिए कि भाई कहाँ बढ़ रहा है हमारा वैवाहिक जीवन। स्टूडेंट्स के हिसाब से दिन आज का अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक सेहत की बात है, स्टूडेंट से एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा अपने स्किल्स को बढ़ाइए, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, दिन में एक पूर्णता का भाव रहेगा। कंप्लीशन, आपके कई कार्यों को कंप्लीशन की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि पूरे हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक आपका 4, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 75%। तो ये था 6 अप्रैल का राशिफल। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।